दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी लड़की की जिसका जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ। जन्म के समय से ही वह स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान रही और जब 4 साल की हुई तो उन्हें पोलियो हो गया, जिससे उनका एक पैर काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने तो यह कह दिया था कि यह लड़की अब अपने पैरों पर कभी भी नहीं चल पाएगी। लेकिन दोस्तों, आगे चलकर वही लड़की सिर्फ चली ही नहीं बल्कि दौड़ी, और दौड़ी भी तो ऐसा दौड़ी कि ओलंपिक में पूरे 3 गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं विल्मा रुडोल्फ की, जिन्होंने अपने जज्बे, जुनून और मेहनत से असंभव को भी संभव कर दिखाया है। तो चलिए बिना आपका समय खराब किए हम विल्मा रुडोल्फ के इस प्रेरणादायक जीवन को शुरू से जानते हैं। विल्मा ग्लोडेन रुडोल्फ का जन्म 23 जून 1940 को अमेरिका के सेंट बेथेलहैम नाम की जगह पर हुआ था। उनके पिता ईडी रुडोल्फ एक कूली थे और मां ब्लांच घर की आर्थिक स्थिति के खराब होने की वजह से नौकर का काम करती थी। विल्मा का जन्म समय से काफी पहले हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर पैदा हुई थी और जन्म के समय उनका वजन केवल 4.5 पाउंड यानी करीब 2 किलो था। दोस्तों, बता दूं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जन्म के समय एक सामान्य बच्चे का वजन 2.5 किलो से 3 किलो होना चाहिए और कमजोर पैदा होने की वजह से विल्मा बचपन से ही बेहद बीमार रहती थी। वह अपने शुरुआती दिनों में निमोनिया और स्कारलेट फीवर जैसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त थी। दोस्तों, कैसी भी करके इन सभी बीमारियों को झेलते हुए विल्मा जब थोड़ी बड़ी हुई तो 4 साल की उम्र में उन्हें पोलियो हो गया और पोलियो की वजह से उन्होंने अपने बाएं पैर की ताकत खो दी, जिसके बाद विल्मा को चलने के लिए कैलिपर्स का सहारा लेना पड़ा। दोस्तों, उस समय नस्ल भेद चरम पर था और अश्वेत अमेरिकी लोगों के इलाज के लिए बहुत ही कम हॉस्पिटल्स होते थे। इसीलिए विल्मा की मां को उनके इलाज के लिए हर हफ्ते 80 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन काफी दिनों तक इलाज चलने के बाद डॉक्टर्स ने भी हार मान ली और यह कह दिया कि विल्मा अब कभी भी अपने पैरों के बल पर नहीं चल पाएंगी। लेकिन उनकी मां ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपने तरफ से घरेलू इलाज को जारी रखा। विल्मा की मां बहुत ही सकारात्मक सोच वाली महिला थी और वह विल्मा को हमेशा प्रेरित करती रहती थी। उनका कहना था कि विल्मा अपने पैरों से जरूर चल पाएगी, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बच्चों को खेलते देखकर विल्मा को भी खेलने का बहुत मन करता था, लेकिन अपने विकलांगता की वजह से उन्हें हमेशा निराशा मिलती थी। एक बार तो विल्मा अपने क्लास में अपनी टीचर से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी, जिस पर सभी बच्चे हंसने लगे और टीचर ने भी उनसे पूछा कि तुम क्या करोगी खेलों के बारे में जानकर? तुम्हें पता है ना कि तुम कभी भी नहीं चल सकती। दोस्तों, उस घटना से विल्मा की आंखें भर आई थी और वो कुछ भी नहीं बोल पाई। और फिर अगले ही दिन जब खेल के पीरियड में उन्हें सभी बच्चों से अलग कर दिया गया, तभी उन्होंने दृढ़ निश्चय किया और अपने आप से बोली, मां सही कहती है, लगन सच्ची और इरादे बुलंद हो तो कुछ भी पॉसिबल है। मैं भी ओलंपिक में एक दिन जरूर पार्टिसिपेट करूंगी और केवल पार्टिसिपेट ही नहीं बल्कि सबसे तेज रनर बनकर दिखाऊंगी। अगले ही दिन से पूरी तैयारी के साथ विल्मा ने अपने पैरों में पहने कैलिपर्स को निकाल फेंका और पूरी ताकत लगाकर अपने पैरों पर चलने की कोशिश शुरू कर दी। शुरुआती दिनों में तो बहुत दर्द हुआ, कई बार तो गिरने की वजह से उन्हें काफी चोट भी लगी। लेकिन दोस्तों, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बहुत बार गिरते संभलते उन्होंने धीरे धीरे चलना सीखा। फिर वो एक पैर में ऊंचे एड़ी के जूते पहनकर खेलने लगी। दोस्तों, विल्मा का इलाज कर रहे डॉक्टर के एमवे ने कहा था कि विल्मा कभी भी कैलिपर्स के बिना नहीं चल पाएंगी। लेकिन एक बार वे खुद उनके जज्बे को देखकर हैरान रह गए
और उनकी आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने कहा कि बेटी, तू कुछ भी कर सकती है। मां के समर्पण और विल्मा की लगन के कारण 11 साल की उम्र में विल्मा पहली बार बास्केटबॉल खेली। फिर विल्मा के जज्बे को देखकर स्कूल के टीचर्स ने भी उनकी पूरी हेल्प की और इस तरह से विल्मा पूरे जोश और लगन के साथ प्रैक्टिस करने में लग गई। विल्मा ने 1953 में 13 साल की उम्र में पहली बार स्कूल की रेस कंपटीशन में हिस्सा लिया, लेकिन वो सबसे लास्ट आई। उसके बाद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास कभी भी नहीं कम होने दिया और पूरे जोर शोर से अपना प्रैक्टिस जारी रखा और आखिरकार 8 हार के बाद 9वें रेस से उन्होंने जीतना शुरू किया और फिर उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने लगन, प्रैक्टिस और जज्बे के दम पर 1960 के रोम ओलंपिक में उन्हें अपने देश की तरफ से खेलने का मौका दिया गया। ओलंपिक में विल्मा ने 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़ और 400 मीटर रिले दौड़ में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इस तरह विल्मा अमेरिका की सबसे पहली अश्वेत खिलाड़ी बनी जिसने दौड़ की 3 कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीते और फिर 3 गोल्ड मेडल अपने नाम कर अमेरिका वापसी पर उनका सम्मान एक बहुत बड़ी पार्टी से किया गया, जिसमें पहली बार श्वेत और अश्वेत अमेरिकियों ने एक साथ भाग लिया, जिसे कि विल्मा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मानती हैं। विल्मा ने हमेशा अपनी जीत का श्रेय अपनी मां को दिया। विल्मा का कहना था कि अगर उनकी मां उनके लिए त्याग नहीं करती तो वो कुछ भी नहीं कर पाती। दोस्तों, एक बात याद रखिए, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे तोड़ देते हैं। अगर सच्चे दिल से हो चाहत कुछ पाने की तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके चाहने वाले भी विल्मा रुडोल्फ के प्रेरणादायक जीवन से सीख ले सकें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।